वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं बग बाउंटी के ऊपर। जब हम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आते हैं और इस फील्ड में आने के बाद जो सबसे पहली चीज जो सबको आकर्षित करती है वो होती है बग बाउंटी। हम लोग इसके बारे में बहुत सुनते हैं कि जो है बग बाउंटी कर रहा है उसको रिवॉर्ड्स मिल गए, उसका जो है कहीं पे नाम आ गया या उसकी बेसिस पे उसको कोई जॉब मिल रहा है। तो ये बग बाउंटी आखिर है क्या चीज, इस चीज में कैसे आया जाए, यानी कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो, और अगर आप इसमें ऑलरेडी हो तो आगे कैसे बढ़े। राइट। तो ऐसे कुछ सवाल और कुछ टेक्निक्स की बग बाउंटी हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं वो थ्रू आउट दिस वर्कशॉप हम लोग कवर करेंगे, वन बाय वन एक एक टॉपिक को उठा के। तो आज हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले एक तो फायर शॉक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनता है। तो फायर शॉक हमारी जो प्यारी सी कंपनी है, हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देते हैं, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। और बेसिकली कोई भी बिजनेस है, एंटरप्राइज है, उसको अगर जो है कोई जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, वन स्टॉप सोल्यूशन होता है फायर शॉक की तरफ से। नेटवर्क सिक्योरिटी, पेन टेस्टिंग, वायरलेस सिक्योरिटी असेसमेंट, क्लाउड सर्विसेज और भी बहुत कुछ फायर शॉक प्रोवाइड करता है। राइट। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम है प्रिय राणा और मैं साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ फायर के साथ। साथ ही मैंने जो है अपनी एमसी की है साइबर सिक्योरिटी में, और मैंने डीयू से अपनी एलएलबी करी हुई है। एंड आई हैव स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। तो दैट इज अबाउट मी। एंड मैं आप लोगों का इस वर्कशॉप में इंस्ट्रक्टर रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले बग बाउंटी के बारे में बात, इनफैक्ट बग बाउंटी से जाने से पहले अगर हम बग्स की बात करें तो बग्स क्या होता है। अगर आप देखोगे कि यार बग्स क्या कोई वायरस है, क्या कोई मालवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है कोई, नहीं, ऐसा नहीं होता। बग्स क्या है, कोई भी ऐसा टेक्निकल फ्लॉ हो सकता है सिस्टम में। जैसे इंसान है ना, जो हम लोग कोडिंग करते हैं, कोई ऐप बनाते हैं, कोई वेबसाइट खड़ी करते हैं, कोई सर्वर रन करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सब में कुछ मैनुअल कोडिंग लगती है, कोई सिस्टम सेटअप लगता है। यहाँ पे आप सर्विस को लिंक करोगे आपस में, कोई एक ऑटोमेशन करोगे, या आपने कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सेटअप किया है जो कि डेटाबेस के ऊपर काम करता है। या मान लो आपके कुछ यूजर नेम पासवर्ड कहीं पे स्टोर होते हैं जाके, तो वो स्टोरेज कैसे होती है, वहां से स्टोरेज रिट्रीवल कैसे होता है, ये सब हम लोग को डिजाइन करना पड़ता है, एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग ये आर्किटेक्चर बनाते हैं, कभी कभी इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ छोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं। ऐसे नहीं कि गलतियां जानबूझ के की गई हैं, बस वो गलती से रहेगी, है ना। या फिर अगर हमने कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस किया, मान लो आपकी जो है, आपका फोन ले लो, नया फोन आपने लिया हो सकता है अभी इसमें कोई नया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आ गया, ये एप्पल ने रिसेंटली किया, है ना। और उस वजह से क्या हो रहा है, उसकी फोन की बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। ऐसा कैसे? ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और जो आपका वो है बैटरी, उसका इशू ऐसा ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, इतना सिग्निफिकेंट। वेल, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, उसकी जो लाइन ऑफ कोड लिखी गई होगी, आपने उसको जो सर्विस में इंटीग्रेट किया है अपने अपने एनवायरनमेंट में, हो सकता है वो किसी और प्रोसेसर के साथ इंटरफियर कर रहा हो, और उस इंटरफेरेंस की वजह से बैकग्राउंड में बैटरी ड्रेनेज हो रही है, या फिर कोई और वल्नरेबिलिटी। तो ये सब चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी जो छोटी छोटी गलतियां कह लो, या कहीं पे कुछ इंटरफेरेंस कह लो जो कि इंटेंशनल नहीं था बट फॉर वट एवर रीजन हो रहा है, वो हम लोग बग्स कहते हैं। वो बग्स हैं। आपने देखा होगा जब आप फोन यूज करते हो, एप्स यूज करते हो, आपके आईफोन्स में या एंड्रॉइड्स में, जनरली जब आपके एप्स अपडेट होते हैं, उसमें अपडेट का जो एक वो होता है ना डिस्क्रिप्शन, उसमें लिखा आता है बग फिक्सेस। यानी कि उस अपडेट में उन्होंने बग्स को फिक्स किया, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बग्स फिक्सेस वाले ही अपडेट आते हैं। मेजर फीचर्स बहुत कम आते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ आते हैं, बट मेनली बग फिक्सेस आते हैं। क्यों? क्योंकि बग्स जैसे जैसे उनको पता चलता है कि अच्छा ये भी बग है, उसको फिक्स करना है, तो उसको अगले अपडेट में फिक्स करके रिलीज करते हैं। फ्रीक्वेंट अपडेट से ये भी रहता है कि आपका ऐप्स वगैरह का स्मूथ रहता है, और अगर कोई बग्स आ रहे हैं तो वो फिक्स हो जाएंगे अगले अपना अपडेट में, और आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो स्मूथ रहने वाला है। राइट। तो बग्स की डिस्कशन एक ब्रीफ हमने कर ली कि बग्स क्या होते हैं, छोटे मोटे फ्लॉज रहेगा जो सिस्टम में, जो हम लोग फिक्स करेंगे बाद में। हम लोगों को तो पता नहीं है ना कि कहाँ कहाँ सिस्टम, अगर हम लोग को पता ही होता तो फिर हम लोगों को पहले ही जो है होने नहीं देते। हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो इसीलिए ये एक बग बाउंटी प्रोग्राम है। तो बग बाउंटी क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, यानी कि वीआरपी। ये रिवॉर्ड्स देता है इंडिविजुअल्स को जो अनकवर करते हैं कोई सॉफ्टवेयर बग्स, या हार्डवेयर बग्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, किस इंटरफेस के साथ डील कर रहे हो। इसमें और भी होता है, हम लोग उसमें डिटेल में जाएंगे बाद में, कि जैसे अब मैंने फोन्स की बात करी तो फोन का इंटरफेस अलग होगा। अगर आप फोनों में भी अलग हो जाएगा कि एंड्रॉइड का अलग होगा, एप्पल का अलग होगा। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करोगे, वहां पे अलग होंगी बग्स, उसमें भी अलग अलग हो जाएंगे, लिनक्स, विंडोज, मैक, जो भी है। फिर अगर आप किसी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, या किसी वेबसाइट सर्वर की बात करोगे, कोई फायरवॉल की बात करोगे,
हर एक अलग अलग इंटरफेस है, जिसका जो एनवायरनमेंट है वो अलग होता है, उसकी वजह से हमारी अप्रोच भी अलग हो जाती है। तो ये रिवॉर्ड्स देता है इंडिविजुअल्स को जो अनकवर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर बग्स को। These bugs can include security exploits, vulnerabilities, process issues, hardware flaws, etc. इसे मैंने आपको अभी बता दिया है कि इसमें कोई सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट हो, कोई वल्नरेबिलिटी हो, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसका इस्तेमाल करके कोई गलत फायदा उठाया जा सके। जैसे मान लो हमने बात करी एक डेटाबेस से रिट्रीवल सिस्टम जो है, जिसमें कि हमारे यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी है, जो कोई ऐसा बग रह गया सिस्टम में कि आपने कुछ एंट्री करी, वो जो आपकी एंट्री थी उस फील्ड में, यानी कि अगर हम लोग बात करें एक ये हमारा जो लॉगिन बॉक्स होता है, यहाँ पे हम लोग लॉगिन करने वाले हैं। एक हम लोग यहाँ पे डालेंगे हमारा यूजर नेम, यहाँ पे हम लोग डालेंगे पासवर्ड। अगर हमने यहाँ पे कुछ एंट्री करी, मान लो हमने जो है कुछ एक आपका एसक्यूएल इंजेक्शन कर दिया, राइट। उस वजह से क्या होगा, हमारे जो डेटाबेस में जाएगा, वो हमारे डेटाबेस है जहाँ से सारे पासवर्ड वगैरह स्टोर्ड है यहाँ पे हमारे, वो आपने रिट्रीव कर लिए सारे के सारे। तो ये एक वल्नरेबिलिटी है, राइट। तो इस चीज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है अगर इस चीज को फिक्स ना किया जाए। इसको फिक्स कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इसको डिटेक्ट कौन करेगा? सिस्ट कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये चीज पॉसिबल है? पहला सवाल ये। दूसरा, इसको जब ये लोग फिक्स करेंगे तो कैसे करेंगे? वेल, इनका जो इनपुट यहाँ से आते हैं, इस इनपुट बॉक्स को ये लोग सैनिटाइज करेंगे कि ये सीधा डेटाबेस तक ना जाए। जो भी इनपुट आ रही है उसको सैनिटाइज करो, फिल्टर करो कि अगर वो सही हो तो ही डेटाबेस तक जाए, वरना ना जाए। बेसिक फिल्ट्रेशन रखेंगे यहाँ पे। तो ये एक आपको एक मैंने सिनारियो बताया, एग्जाम्पल सिनारियो है कि क्या एक बग हो सकता है या एक वल्नरेबिलिटी हो सकती है, उसको डिटेक्ट कैसे करना है, जो भी हम लोग सवाल का जवाब जिसमें देने वाले हैं, और उसको फिक्स कैसे करेंगे। As part of a vulnerability management strategy, these crowdsourcing initiatives are often used by companies to supplement penetration tests and internal code audits. ये एडिशनल है। इनकी जो पेन टेस्टिंग होती है, डेडिकेटेड इनकी टीम होती है, वो चीज अलग है। इस चीज को भी हम आगे डीप डेप्थ में कवर करने वाले हैं कि कंपनीज क्या करती हैं ये पेन टेस्टिंग के टाइम पे। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको कंफ्यूज मत करना आपस में। पेन टेस्टिंग और हमारा जो बग बाउंटी है, दोनों अलग चीजें हैं। दोनों का इन्वायरमेंट ही अलग है, अप्रोच ही अलग है। हो सकता है कुछ टूल सिमिलर निकल के आए, बट ओवरऑल दोनों में काफी फर्क है। हम लोग उसको देखेंगे आगे। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है कंपनीज कर रही है अपनी। बग बाउंटी का क्या है कि वो लोग आउटसोर्सिंग करते हैं थोड़ी सी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को मेरे सिस्टम में बग्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैं आपको अपना लाइव सिस्टम दे दूंगा, तो आप उसमें मेरा सेंसिटिव डेटा भी एक्सप्लॉइट कर पाओगे। जो मैं आपको बोली पेन टेस्टिंग की, चलो डिफरेंस, एक ब्रीफ डिफरेंस आपको एक बता देता हूँ। जैसे कि हमारा पेन टेस्टिंग जो है, वो खाली एक लिमिटेड लोगों के पास ओपन होगा, जो आपने एक टीम हायर करी है या कुछ लोग आपने हायर किया है जिनको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया पेन टेस्टिंग करने के लिए। बग आपकी बग बाउंटी जो है वो ओपन टू ऑल है। दुनिया में कोई भी उसमें रजिस्टर कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, बाकी जो कंपनीज की जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग। तो एक तो ये हो गया कि अगर मैं बग बाउंटी में आपको अपना ओरिजिनल सर्वर दे दूंगा, तो आप उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर सकते हो, क्योंकि मुझे आपके इंटेंशंस नहीं पता, मैं तो आपको जानता भी नहीं। बाग बाउंड्री में तो ओपन टू ऑल है। तो एक ये चीज होती है कि इसको आउटसोर्सिंग करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि एक तो क्राउड सोर्सिंग है, यानी कि आप जो भी भीड़ है, दुनिया है, दुनिया में आप सबको खोल दिया है आपने कि कोई भी आओ हमारे सिस्टम में बग्स फाइंड आउट करो, उसके बदले आपको आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपने एक लेन देन, एक बार्टर सिस्टम बना दिया जिसमें कि बंदा कोई एफर्ट डालेगा, बग्स ढूंढेगा, और उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ बाउंटी। बाउंटी क्या होती है? कभी कभी मॉनिटरी होता है, कभी कोई अप्रिसिएशन लेटर्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं। और इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि और क्या टाइप के होते हैं, अलग अलग कंपनीज क्या क्या करती हैं इसमें। बट बेसिक एजेंडा यही रहता है कि आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, बदले में आप जो उनके लिए बग्स फाइंड आउट करोगे। तो क्राउड सोर्सिंग हो रही है, इनिशिएटिव्स आर यूज्ड बाय कंपनीज टू सप्लीमेंट पेनिट्रेशन टेस्ट एंड इंटरनल कोड ऑडिट्स। खुद से तो कर ही रहे हैं, पर जो बाहर आपको बग बाउंटी के लिए अवेलेबल कर देते हैं उस चीज को। The reports of detected bugs are typically made through programs that are run by independent third parties. These kinds of programs are primarily curated for a company's requirements. यानी कि ये जो रिपोर्ट्स हम लोग डिटेक्ट, जो आपने बग्स डिटेक्ट किए, मान लो आपने पार्टिसिपेट किया था बग बाउंटी में, और आपने जो है उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी या कोई बग्स फाइंड आउट किया, आपने वो रिपोर्ट किया, तो वो जो है टिपिकली इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज के थ्रू हो रहा है। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज यानी कि जैसे हमारा कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन मान लो, या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मान लो जहाँ पे वो चीज़ दे रखी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं मान लो एप्पल की बात करें, या चलो एप्पल खुद से कर रहा है, कोई भी नई कंपनी, मान लो हमारी भारत सरकार ने कोई कंपनी बनाई, और वो जो है उसका कुछ वेबसाइट लॉन्च करने वाली है। तो वो क्या करेगी, बजाय कि वो बग बाउंटी ओपन करके अपनी जेन्युइन वेबसाइट पे, वो उसका एक एक लिमिटेड स्कोप वाला एक जो है वेब पेज बोल लो या एक इंटरफेस बोल लो, वो निकाल के किसी थर्ड पार्टी को दे देगी।
वो थर्ड पार्टी क्या करेगी कि वो वहाँ पे वो अपना बग बाउंटी वाले प्लेटफॉर्म पे होस्ट करेगी। यूजर्स जो भी उसमें रजिस्टर करेंगे उनको जो है एक्सेस दे दिया जाएगा, वहाँ पे वो बग्स फाइंड आउट करेंगे। बग्स फाइंड आउट करेंगे, उनके रिवॉर्ड्स वगैरह उनको मिल जाएंगे, और जो कंपनी जो जैसे हमारी भारत सरकार कंपनी बना रही है जो भी है वेबसाइट जिसकी, उसको उसके बग्स मिल जाएंगे जिसको वो फिक्स कर सकता है अपने ओरिजिनल वेबसाइट में। तो अलग अलग इंटरफेस पे हो रहा है, यानी कि वो अपनी जेन्युइन वेबसाइट यूज नहीं कर रहा है। दीज काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स आर प्राइमरी क्यूरेटेड फॉर कंपनीज रिक्वायरमेंट्स। कंपनी को उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसका खुद का जो डेटा वेटा था वो लीक नहीं हुआ, आपने एक लिमिटेड स्कोप के लिए दे दिया उनको। द प्रोग्राम में बी पब्लिक वेयर एनीवन कैन साइन अप, दे में आल्सो बी प्राइवेट और इनवाइट ओनली फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पसेस। यानी कि अगर आप जो है जिस टाइप का बग बाउंटी प्रोग्राम बना रहे हो, जो आप कंपटीशन बना रहे हो, जैसे सीटीएफ भी होता है हमारा, कैप्चर द फ्लैग भी होता है, वो भी सिमिलर चीज है। तो जब ऐसा कुछ बना रहे हो कि उसको आप एक कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहते हो कि सबको एक्सेस ना दिया जाए, सिर्फ गिने चुने लोगों को, ताकि हो सकता है कि आपको इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, शायद आप अपने जेन्युइन सर्वर्स पे ही करा रहे हो बग बाउंटी, या फिर आप नहीं चाहते कि दुनिया में सबको पता चले आपके सिस्टम के बारे में या आपके वल्नरेबिलिटीज के बारे में। द प्रोग्राम कैन टेक प्लेस ओवर अ सेट ऑफ ड्यूरेशन और कॉमनली विद नो एंड डेट। यानी कि कुछ बार जो होता है वो लिमिटेड स्कोप के लिए होता है, यानी कि 1 घंटे के लिए खोल दिया, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे का चलेगा, 1 दिन का चलेगा, 2 दिन का चलेगा। या कई बार होता है कि वो एंड डेट होती नहीं है, आप उसमें जो है पोस्ट करते रहो, अगर आपका बग जो है जेन्युइन मिलेगा आपको रिपोर्ट दे दिया जाएगा उसका। तो ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन जो आपकी कंपनी है। अब हु यूजेस बग बाउंटी? तो लार्ज कंपनी जैसे कि हमारे एप्पल है, एंड्रॉइड है, एओएल जो मैसेंजर आता है, डिजिटल ओशन, गोल्ड्समैन सैक्स, और ये खाली एग्जांपल्स हैं। ये तो अगर आप सर्च करोगे आपको इनकी वेबसाइट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं, जितने भी बड़ी कंपनीज हैं जो कि आईटी लेवल के डोमेन में है, साइबर सिक्योरिटी से डील करती हैं या कोई भी वेब सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो लोग बग बाउंटी जनरली कराते हैं। वाई? क्योंकि उनको अपने सिस्टम को रोबस्ट रखना है, बिल्कुल टिप टॉप रखना है, क्योंकि उनकी उनका जो वेब ट्रैफिक आता है, जितने लोग लॉग इन करते हैं उनके सिस्टम पे रेगुलर बेसिस पे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी निकल के आए जिस वजह से उनका सिस्टम हैक हो जाए या क्रैश हो जाए या डेटा लीक हो जाए, ब्रीच हो जाए। राइट? अब जैसे एग्जांपल लें तो कुछ टाइम पहले, ये काफी सालों पहले की बात है, जैसे एप्पल पे कुछ उनके क्लाउड प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रिटीज की फोटोज लीक हो गई। सिमिलर न्यूज़ उस टाइम के बाद कुछ गूगल के बारे में भी आई। तो ये सब क्या था? किसी हैकर ने कुछ अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट कैसे कर पाया? उसमें सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी, कोई फ्लॉ था जो कि डिटेक्ट नहीं हुआ था टाइम से। अगर उसको जो है उन्होंने बग बाउंटी या कुछ ऐसा कराया होता, हो सकता है वो चीज़ पहले ही डिटेक्ट हो जाती और उसको वो लोग फिक्स कर पाते। तो इसीलिए आजकल जो ज़्यादा पहले इतना नहीं होता था, पहले मतलब काफ़ी पहले से हो रहा है बग बाउंटी वगैरह, बट अब जो है ज़्यादा प्रेवलेंट है। हर एक कंपनी चाहती है कि वो बग बग बाउंटी में इन्वॉल्व हो जाए, और सॉर्ट ऑफ एक ऑटोमेशन वाला प्रोसेस चाहती है कि उनको जो है बग्स बता दिए जाए। इनको थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। व्हाई? बिकॉज़ अगर आप कोई इंडिपेंडेंट टीम हायर करोगे, तो उसमें क्या रहेगा कि यार वो लोग पहले तो उसके लिए काफ़ी चार्ज करने वाले हैं। दूसरा, उनका जो रिपोर्ट निकल के आएगी वो एक बंदे के पर्सपेक्टिव से या 2 या 10 लोगों के पर्सपेक्टिव से होगी। तो उसमें हो सकता है सारे बग्स ना निकल के आएँ। पर अगर आप बग बाउंटी करा रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ ट्राई करने वाले हैं और उसमें बग्स बहुत सारे निकल के आएँगे। और आपको रिवॉर्ड्स जितना आप देते हो, जितना आपकी जो है श्रद्धा है या आपकी जितनी देने की वो है, अनुमति आपको जितनी दी गई है आपकी कंपनी के थ्रू, तो आप वो चीज़ें रिवॉर्ड्स में दे देते हो। तो आपको फिर भी वो कंपैरेटिवली चीपर पड़ता है। एज़ अ कंपनी स्पीकिंग, कंपनी से बात करें तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। यानी कि इकोनॉमिकली मोर फीज़िबल है कि अगर आप बग बाउंटी कराते हो, बजाए कि आप जो है पूरी इंडिपेंडेंट आपकी टेस्टिंग कराओ वगैरह-वगैरह। हालाँकि उसके अपने अलग फ़ायदे हैं, वो चीज़ हम लोग बाद में कवर करेंगे। A list of all the programs offered by a bug bounty provider such as HackerOne and BugCrowd can be viewed on their websites. अब जो मैं थर्ड पार्टीज की बात कर रहा था, ये वैसी ही थर्ड पार्टी, तो हैकर वन है, बग क्राउड है, इसके अलावा और भी हैं आपके, हैकर रैंक है, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ऐसे थर्ड पार्टी जो आपके होस्ट कर रहे हैं। क्या होस्ट कर रहे हैं? बग बाउंटी वाले प्रोग्राम्स। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग ये बग बाउंटी की जो वेबसाइट्स हमने देखी है, इनको एक बार दिखाते हैं। तो ये हमारी हैकर वन की वेबसाइट है, hackerone.com, राइट? और हाउ इट वर्क्स अगर आप चाहो तो उसको खोल के देख सकते हो। एक बार हम लोग भी देख लेते हैं क्या है, हाउ इट वर्क्स। Close the gap on attackers. The gap between between what you own and what you can protect plus puts you at risk. Attack resistance management. Close the gap by continuously improving visibility and remediation across your evolving attack services. बेसिक आपको जो भी चीजें मैंने बताई, उन्होंने एक बहुत शॉर्ट ही और एक अच्छे से वर्डिंग्स में उन्होंने आपको बता दिया। ये आपको कुछ डेटास दे रहे हैं कि यार 44% ऑर्गेनाइजेशन डोंट अंडरस्टैंड देयर अटैक सर्फेसेस, राइट? अगर आपको पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ से अटैक हो सकते हैं। 33% एप्स टेस्टेड मोर देन वंस अ ईयर, राइट? इतना कम लोग, इतनी कम एप्स हैं जो कि टेस्ट की जाती हैं।
एक साल से मतलब एक बार में एक से ज्यादा बार एक साल में 80% ऑर्गेनाइजेशन डोंट आर नॉट कॉन्फिडेंट दे हैव द राइट सिक्योरिटी स्किल्स। जाहिर सी बात है हर किसी को, क्योंकि पहली बात तो उनको पता ही नहीं कि क्या क्या अटैक सर्विसेज है, तो उसको सिक्योर करने की जो माइंडसेट है वो कहाँ से आएगा। तो बाकी इनके कुछ वीडियोस हैं अंडरस्टैंडिंग वगैरह, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। यहाँ पे होता क्या है हैकर वन पे, जैसे मैंने आपको बताया ये थर्ड पार्टी आपकी जगह है, यहाँ पे कि कोई कंपनीज अपने वो बग बाउंटी वगैरह होस्ट कर लेती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ और दिस इज हैकर्स में ये जो ऑप्शन है, पहले तो आप इसको अपने लॉग इन करके अपना अकाउंट क्रिएट करो। मैंने प्राइवेट विंडो खोल रखी है ताकि इसमें मेरा कोई डेटा ना दिखाई दे, राइट। आप जो लॉग इन करो, अपना अकाउंट क्रिएट करो, और आपके इसमें स्कोर होते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपको इसमें रिवॉर्ड्स मिला है, अगर वो मॉनिटरी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और आपके यहाँ पे जो प्रोफाइल बनती है वो आगे भी काम आएगी। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि इसका क्या फायदा है। अब जैसे हैकर्स है, एक्टिविटी जैसे होती है, वैसे यहाँ पे एक्टिविटी है या फ्री वीडियो। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो कि कैसे करना है, कैप्चर द फ्लैग कैसे खेलना है, बग बाउंटी कैसे करना है, ये सब, तो यहाँ पे हैकर बनो, यानी कि आपको यहाँ पे लेसन मिलेंगे। पूरा लर्निंग का इसमें है, डिक्शनरी है, डायरेक्टरी है, ठीक है। हम लोग को जो, और ये लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड का क्या रहता है कि कौन सबसे आगे चल रहा है बग बाउंटी की टर्म्स में, कि किसको सबसे ज्यादा बाउंटी मिली है, किसने सबसे ज्यादा बग्स फाइंड आउट किया है। तो एक्टिविटी अगर अगर आप जाके देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर आखिर हो क्या रहा है। तो ये लोग वो चीजें हैं जो लोगों ने रिपोर्ट करी है किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी प्रोग्राम के लिए, कि अच्छा ये कोई बग है, ये कोई बग है, उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है और डिस्क्लोज किया है इसको। इसके बारे में डिटेल्स आप जान सकते हो अगर कोई जो है ओपन रखा उन्होंने, मान लो यूजर ये अनएनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन किसी ने पोस्ट किया है, इसके बारे में उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि कैसे क्या बग है, कैसे उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मैं अभी इसको इतना डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज हम लोग बाद में अच्छे से देखने वाले हैं। अभी मैं हाल आपको एक वेबसाइट एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लोग अपने बग्स को पोस्ट करते हैं, जो भी उन्होंने फाइंड आउट किए हैं उसके बदले उनको रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन मिलता है। तो ये है हैकर वन। बग क्राउड भी सिमिलर वेबसाइट है, जैसे हैकर वन था ये भी वैसा ही है, हालांकि ज्यादा कोई फर्क नहीं है, पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। और अगर कोई कंपनी, मतलब कंपनी के ऊपर है कि कंपनी किस में पोस्ट करना चाहती है, जनरली लोग जो है सब में डाल देंगे उनको, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो चाहिए अटैक सर्विस के बारे में। तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे भी सिमिलर, जैसे प्रोग्राम्स हमारे वहाँ पे था, यहाँ पे प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं। वहाँ आपने एक्टिविटी देखा जिसमें कि आप देख रहे हो कि किस किसने क्या क्या चीजें रिपोर्ट करी हैं। यहाँ पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, यानी कि आप इन्होंने अपना चैलेंज दे रखा है कि ब्यूरो ऑफ ये आपका इंडियन एजुकेशन वल्नरेबिलिटी का है कि सबमिट योर फाइंडिंग्स टू हेल्प सिक्योर द ब्यूरो ऑफ इंडियन एजुकेशन। मैं जैसे आपको भारत सरकार की वेबसाइट के बारे में बात करी थी, ये बिल्कुल वैसे ही है, भारत सरकार की वेबसाइट है, नई बनाई गई है, रिसेंट है। और आपको बोल रहे हैं कि आप इसको एक्सप्लोर करो, बग्स फाइंड आउट करो और हमें रिपोर्ट करो, उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। अब जैसे ये रेयरेबल है, एनएफटी, यानी कि आपका जो नॉन फंजिबल टोकन आजकल जो है काफी चल रहे हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में बातें चलती रहती है। हमारा मेटावर्स खुलने वाला है और एक बूम आने वाला है उसमें। तो अगेन उसमें भी जो है बहुत स्कोप रहने वाला है इस चीज का। इज द फ्यूचर तो हेल्प अस स्कोर इट, यानी कि ये भी आपका एक रिवॉर्ड है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पॉइंट्स कितने हैं, ये $5,000 का रिवॉर्ड है पर वल्नरेबिलिटी, अप टू 10,000 मैक्सिमम रिवॉर्ड। तो ये काफी लुक्रेटिव, यानी कि बहुत ही आकर्षित है कि इनको जो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं सब में नहीं मिलते, अलग जगह पे अलग अलग मिलते हैं, ये हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये दोनों वेबसाइट्स हैं, एक्टिविटी और बगक्राउड। मैं आपको दो एग्जांपल दिए, आप चाहो तो आप, इंटरनेट आपका पूरा खुला मैदान है, खुद सर्च करो, आपको बहुत सारी खुद से मिल जाएंगी। तो ये बात हुई हु यूजेस बग बाउंटी, और ये जो हैकर वन और बग क्राउड की बात थी, दोनों वेबसाइट्स हैं। बाय यूज बग बाउंटी। अब कंपनीज क्यों कर रही हैं, तो हम लोग तो थोड़ा एलैबोरेट करते हैं कि बग बाउंटी प्रोग्राम्स बेनिफिट कंपनीज बाय मेकिंग यूज ऑफ हैकर्स हु कैन अनकवर द bugs in the company's codes. These programs have access to a larger number of hackers or testers, thereby increasing the chances of finding bugs before malicious hackers attempt to exploit them. यानी कि जो कि मैं आपको पहले बताया कि बहुत सारे आपको जो है लोग मिल जाते हैं जो कि इस पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे आपको वल्नरेबिलिटीज मिलना भी बढ़ जाएंगे। उस वजह से आप जब इसमें टेस्टिंग वगैरह कराओगे, आपको जो जितने वल्नरेबिलिटी पता चल जाएंगी, वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इससे पहले कि कोई मिलिशियस हैकर आपको एक्सप्लॉइट करे आपके वेबसाइट को या आपकी वल्नरेबिलिटी को। It can serve as a good public relations choice for companies. These programs also serve as an indication to the public and regulators that a company has a mature security program. अगर आप इस कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, कंपनी अगर वो अपना कोई बग बाउंटी प्रोग्राम करा रही है, तो कहीं वो ये भी दर्शाता है कि वो कंपनी थोड़ा कॉन्फिडेंट है, थोड़ा आत्मविश्वास रखती है कि हाँ मेरा प्रोग्राम सिक्योर है। उसने इतनी हिम्मत करी है कि वो एक उसको ओपनली चैलेंज करने के लिए बोल रही है। जब वो ओपन चैलेंज, यानी कि जब आपको बग बाउंटी के लिए प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है, प्रोग्राम में देखा है कि यार इस कंपनी ने अपना बग बाउंटी के लिए जो है प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी दे रखी है कि यार दाखिला लिया हुआ है, तो आपको क्या दिखेगा कि उसने हमको चैलेंज किया है।
तो वो चैलेंज करने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए, जो कि दिखाता है कि कंपनी मैच्योर सिक्योरिटी प्रोग्राम रन कर रही है, जिसमें कि वो चेक करेगी क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्या बग्स हैं, उनको फिक्स करेगी आपकी डिस्कवरीज़ के बेसिस पे और आपको रिवॉर्ड्स भी देगी। तो वो एक प्लस पॉइंट है। इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, यानी कि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ आपको मिलती हैं। रिड्यूस्ड कॉस्ट, ये बात मैं आपसे कर चुका हूँ। अगर आप इंडिपेंडेंट एक टीम हायर करते हो या जो है कुछ लोगों को आउटसोर्स करते हो, टेंडर देते हो अपने इसको फाइंड आउट करने का, तो आपको कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्सेस टू अ वाइडर ग्रुप ऑफ टैलेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक पेन टेस्टिंग टीम हायर करते हैं, तो उसमें क्या है, 10 लोग आ जाएँगे, 20 लोग आ जाएँगे, मान लो मैंने 100 लोग भी रख लिए। हालाँकि 100 खैर बहुत ज़्यादा होगी, बट मैंने 100 लोग रख लिए। तो उसमें भी लोगों की एक पर्सपेक्टिव होगा, एक जो है अटैक करने का तरीका होगा कि कैसे अटैक करते हैं, कैसे हम लोग जो है ब बग्स फाइंड आउट करने वाले हैं। तो लिमिटेड होगा। बट अगर हम लोग उसको बग बाउंटी में ओपन करते हैं, तो हम लोग वाइडर यानी कि अक्रॉस द ग्लोब जितने लोगों को करना है, वो सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रियलिस्टिक थ्रेट सिमुलेशन है, जैसे कि उसमें ऑलमोस्ट रियलिस्टिक आपको उन्होंने या तो क्लोन दिया है या हो सकता है एक जेन्युइन वेबसाइट भी दे दी हो, जिस पे आप अपना ट्राई कर सकते हो सारे बग्स वगैरह, राइट? तो इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा बग्स के बारे में, जब हम लोग बग फाइंड आउट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सेम बग्स बार-बार रिपोर्ट कर सकते हो। ये चीज़ हम लोग आगे जो है कवर करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इतना जो होता है ना कि आप अगर सोचो कि यार मैंने 10 टूल्स सीख लिए, मैंने काली लिनक्स सीख लिया, मैं हैकिंग थोड़ी बहुत सीख गया हूँ, अब मैं बग बाउंटी में अपना करियर बनाने निकल जाऊँगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा एक बार रुक के सोचना पड़ेगा ये चीज़ भी कि ऐसा इतना आसान भी नहीं है। इसमें स्किल लगता है, स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। क्योंकि अ, माना कि आप इसमें सीखोगे और आपको ग्रोथ होगी, वो सब की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर आपको हैक करना है, आपको आपको बग बाउंटी में जाना है, तो आपको थोड़े स्किल्स चाहिए। तो उसके लिए लोग जो है ट्रेनिंग्स लेते हैं, सीखते हैं उसको और जैसे मैंने आपको अभी वेबसाइट से बताया, वैसे ही लोग जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख के कुछ चीज़ें सीखते हैं। और नई-नई चीज़ें जैसे अगर मैंने मान लो एक जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन की मैंने पहले बात करी थी, अगर मैंने एक नई टेक्नीक सीखी है कि एसक्यूएल इंजेक्शन ऐसे होता है, तो वो सेम टेक्नीक मैं हर जगह जाके ट्राई करने वाला हूँ, हर एक बग बाउंटी पे, कि वहाँ पे मुझे हो सकता है मिल जाए। तो अ, ऐसा नहीं होता लेकिन वन शू फिट्स ऑल वाली स्ट्रैटेजी नहीं कामयाब होती कई बार। क्यों? क्योंकि पहली बात ये है कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी रिपोर्ट की जा चुकी है, राइट? अगर मैंने सबसे पहले जाके रिपोर्ट कर दिया है कि इस वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शंस पॉसिबल हैं, मैंने बता दिया कैसे होता है, इसका क्या चीज़ है, मैंने रिपोर्ट कर दिया है, मुझे मेरी बाउंटी मिल गई है, तो उसके बाद आप वो सेम रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि आपने वही सेम चीज़ फाइंड आउट की, चाहे आपने इंडिपेंडेंटली करी हो। तो ये एक रेस है जिसमें लोग ट्राई कर रहे हैं नई-नई वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने का। इस वजह से कॉम्पिटिशन भी होता है, जिस वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि सेम तो रिपीट नहीं कर सकते। अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी एक रिपोर्ट रिपोर्ट कर दी है, आप हो सकता है कि उसी के वल्नरेबिलिटी से एक कदम आगे जाके कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करो या उससे कुछ अलग ही ट्राई करो। तो आप थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाओगे। तो माना कि आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, बट कंपनी के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर आपने कामयाब हो गए, आपने फाइंड आउट कर दी, तो भैया आपको जो है वैसे ही उसकी रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से ही अच्छा वाला मिलेगा। तो ये बग बाउंटी में ये रहता है कि आप जो है फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जिसने पहले फाइंड आउट किया उसको रिवॉर्ड मिलेगा, सेकंड वाले को जो है ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम, राइट? तो करियर की बात करें तो सिंस द प्रोग्राम्स ऑफर बोथ कैश बोनसेस एंड रिकग्निशन टू दोज फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग बग्स, it is a great opportunity for some to earn a full-time income to supplement a job or showcase real-world experience for those looking for a job. Very recently, Google's bug bounty program paid around 6.5 million to an Indore-based techie for discovering 232 vulnerabilities within Android. यानी कि जब आप जिन प्रोग्राम्स में आप जो जा रहे हो बग बाउंटी के लिए, आपको वहाँ पे कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। सब में नहीं मिलते, लेकिन कई जगह पे मिलते हैं। तो आप जिस टाइम पे एनरोल कर रहे हो, तो वहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा, यहाँ पे इस मतलब पर वल्नरेबिलिटी इतना कैश रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो आप उसके हिसाब से एनरोल कर सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, वो इससे फुल टाइम इनकम भी अर्न कर सकते हैं। पॉसिबल है, बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी कि एक रेस है। अगर आप जीतोगे तो आपको उसकी रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी बाउंटी मिलेगी। अदरवाइज़ आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। तो फिर वही बात है कि यार ये इनकम फिक्स नहीं है, रेगुलर जैसे सैलरी आती है वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया, या जैसे अगर आपने कोई बग फाइंड आउट कर दिया, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करते हो जैसे, तब आपको पैसे मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है। वैसे ही है कि अगर आपने कोई बाउंटी फाइंड आउट बग फाइंड आउट किया, तब बाउंटी मिलेगी। तो अ, फिक्स नहीं है, बट लोग फिर भी इसको
फुल टाइम इनकम के लिए यूज कर लेते हैं। इनकम टू सप्लीमेंट अ जॉब, यानी कि अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो, आप किसी सिक्योरिटी में काम करते हो, किसी वेबसाइट या किसी कंपनी ने आपको एक पेन टेस्टिंग टीम में रखा है, तो आप खुद से भी साइड में साइड इनकम अर्न करने के लिए बग बाउंटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। साइड इनकम आ जाएगी, एक्स्ट्रा इनकम है, कौन मना करेगा, राइट। और एक हम लोगों ने इसमें जो है एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें कि गूगल का एक बग बाउंटी प्रोग्राम है। तो उसमें एक बंदे ने 232 वल्नरेबिलिटीज एंड्रॉइड के अंदर ही फाइंड आउट करी। कैसे फाइंड आउट करी? वेल, उसने जितने सारे उसको टेस्ट पता थे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। अब जैसे मैं आपको बताया था ना शुरू में कि वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज अलग होंगी, फोन की अलग होंगी। अब फोन में जैसे मैक है या आपका एंड्रॉयड है या एप्पल है, उनके अलग होंगे। एंड्रॉयड के अंदर भी उनके जो एप्लीकेशन हैं उसके अंदर कुछ हो, लॉक स्क्रीन पे कुछ हो, या ब्राउजर में कुछ हो, यूजर इंटरफेस में कुछ हो, इन जनरल तो मतलब अलग अलग जगह पे उनके वल्नरेबिलिटीज होने के चांसेस होते हैं। तो इस बंदे ने 232 वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करी, जिसके लिए उसको रिवॉर्ड मिला 6.5 मिलियन इंदौर बेस्ड टेकी को। तो ये काफी एक लंपसम रिवॉर्ड है, लुक्रेटिव। जैसे मैंने पहले बताया कि वहां पे तो 5-5 हजार मिल रहे थे, यहाँ पे 6.5 मिलियन मिले। हालांकि उसने वल्नरेबिलिटीज भी बहुत सारी निकाली है। ऐसे ही अगर आप जाके देखोगे, जैसे अभी रिसेंटली हाल ही में एप्पल ने जो है अपना सॉफ्टवेयर अपडेट निकाला था, 6 पॉइंट आई थिंक iOS 16.1.2 निकला था। और अभी बीटा टेस्टिंग चल रही है आगे वाले की। तो जो आप बात करते हो ना कि बीटा टेस्टिंग, ये बीटा टेस्टिंग क्या है? तो वैसे ही बग बाउंटी वाला सिस्टम हो रहा है वहाँ पे। उनका इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो आउटसोर्स नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप जो है हैकर वन पे जा रहे हो या आप इस पे बग क्राउड पे जा रहे हो। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट खुद से कर रखा है। तो क्या करते हैं वो, एक मेरा खुद का वर्जन है 16.1.2 जो कि मैं पब्लिक को रिलीज कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बग्स वगैरह को फिक्स किया है। जब मैंने रिलीज कर दिया तब मुझे शायद पता चला कि यार इसमें कुछ बग्स रह गए, तो मुझे उसको फिक्स करना है, या इन जनरल में कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो जो अगला वर्जन आने वाले, यानी कि अगर मैं मान लो 16.1.3 या 16.2 या कोई सही, तो मैं उसको पब्लिक के पास रिलीज करने से पहले एक बीटा टेस्टिंग के लिए रिलीज कर दूंगा। तो बीटा टेस्ट में क्या है कि मैं उसको लिमिटेड लोगों को, जो लोग साइन अप करेंगे, यानी कि लिमिटेड का मतलब ये नहीं कि कोई साइन अप नहीं कर सकता, साइन अप सब लोग कर सकते हैं, बट जो जो साइन अप करेंगे सिर्फ उसी में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा, वो लोग उसको यूज करेंगे, जितने बग्स उनको मिलेंगे उनको रिपोर्ट करेंगे। और अगर आपने जो है एक यूनिक बग रिपोर्ट किया है जो कि पहले रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, बाउंटी मिलेगी। और एप्पल हो सकता है आपके जो अपना जो एक रिलीज लॉग निकालता है उसमें आपका नाम भी डाले कि ये XYZ बंदे ने ये वाला बग रिपोर्ट किया था, और उनको थैंक्स बोला जाए या अप्रिसिएशन दिया जाए, लेटर के थ्रू, सर्टिफिकेट के थ्रू, जैसा भी उनका होगा। तो बीटा टेस्टिंग में ये होता है जनरली। और ये काफी सारी कंपनीज करती हैं। आपके एंड्रॉइड्स में भी होता है, आपके कोई गेम डेवलपर्स होते हैं वो भी यही करते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा गेम रिलीज करते हैं तो उसको पहले बीटा टेस्टिंग कराते हैं। या फिर आजकल तो ये सब इस पे लोग यूट्यूब पे भी इसका अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, जिसमें कि वो लोग जाके वीडियोस बनाते रहते हैं उस चीज के। किसी चीज को आप टेस्ट कर रहे हो, जैसे गाड़ी का होता है ना कि गाड़ी को जो है लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट ड्राइव कराई जाती है। लॉन्च करने के बाद, मैं यहाँ पे जो है खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब गाड़ी लॉन्च हो रही है, तो लॉन्च से पहले उसको जो अच्छे से टेस्टिंग होती है उसकी। उसको लोगों को दिया जाएगा जो ड्राइव करके देखेंगे उसको। चाहे अब जैसे कोई गाड़ी हो, SUV हो, उसको जो है क्रैश टेस्ट करके देखेंगे, उसको जो है टेरेन्स में चला के देखेंगे। तो वो अलग अलग उनकी बीटा टेस्टिंग बोल सकते हो आप। तो वैसे ही कंपनीज भी ऐसे ही बैक बीटा टेस्टिंग करती है अपने सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ, अपनी वेबसाइट्स के साथ, एप्लीकेशंस के साथ, जो भी उनकी इंटरफेसेस हैं। Sometimes the programs can help those participating to connect with the members of security team of a company. Some like to participate in these programs because they can also be fun. It is a great and, of course, legal chance to test out one's skill against large companies and government agencies. अब जैसे इन प्रोग्राम्स की बात की गई, तो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अपनी तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, राइट। आपने कोई अच्छा बग फाइंड आउट किया, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक पर्सनल आपका अचीवमेंट हो गई। करियर की बात करें तो लोग आपको यहाँ से हायर भी करते हैं। कंपनीज होती हैं जो कि बहुत मतलब जो है नजर रखती हैं इन चीजों पे। अगर उसकी बग बाउंटी, हम लोग जब भी वापस जाएंगे हैकर पे, तो हैकर पे क्या है कि अगर आपने जो है वहां पे अपना प्रोग्राम पोस्ट किया है, या अगर आपने नहीं भी पोस्ट किया है अपना बग बाउंटी का कोई प्रोग्राम, आप इन जनरल देख रहे हो कि लोग क्या क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। या अगर मैं एक पेन टेस्टिंग टीम का बंदा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में किसी ने बग क्या निकाला है, और मुझे वो चीज़ इंप्रेसिव लग गई कि अच्छा इसने तो अच्छा काम किया है, ये चीज़ तो काफी स्मार्ट थी, तो मैं उसको हायर भी कर सकता हूँ। तो करियर यहाँ से भी बन जाता है कि अगर आपने कोई अच्छे जो आपने परफॉर्मेंस दिखाई है, आपकी जो प्रोफाइल बन रही है। अब जैसे हमने हैकर में देखा, तो हम लोग उसको थोड़ा एक्सप्लोर और करेंगे अभी, कि अगर आपकी जो उसमें प्रोफाइल बन रही है, अगर वो इम्प्रेसिव है,
यानी कि आपके उसमें रैंक अच्छी है, आपके बाउंटी अच्छी मिली हुई है, तो हो सकता है आपको जॉब ऑफर्स वहीं से ही आ जाए। और बहुत सारी कंपनी जैसे ही हायर करती हैं, इनफैक्ट गूगल, एप्पल, ये सारे जो लीडिंग नेम्स हैं जो ये काम करते हैं। अगर आपने एप्पल में कुछ रिपोर्ट करी है, तो चांसेस है कि आपको एप्पल से कोई जॉब ऑफर आ जाए, या अगर आपने गूगल में किया हो सकता है आपको गूगल से आ जाए। और ये चीज़ कुछ टाइम पहले ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखे भी हैं, हालाँकि कई सारे इसमें स्पैम भी होते हैं, स्कैम भी होते हैं। तो बट ऐसा होता है कि अगर आपने कोई, जैसे पीछे हमने देखा था ना कि 232 वल्नरेबिलिटीज़ निकाली बंदे ने, इसको जो है बाउंटी दी थी। हो सकता है इसको जॉब ऑफर भी किया हो कि यार तुम हमारी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा बन जाओ, यू आर नॉलेजेबल, कि तुम्हारी यू आर एन एसेट फॉर आवर कंपनी, और यू कैन बी एन एसेट फॉर आवर कंपनी। तो यहाँ से आपको अपने करियर में एक बूस्ट मिलेगा, आपको एक डायरेक्ट हायरिंग हो गई, मतलब आपको जो है किसी इंटरव्यू के लिए नहीं बैठना पड़ा, या आपको अपना रेज्यूमे भेजना नहीं पड़ा। आपकी जो प्रोफाइल है, क्योंकि वो पब्लिक प्रोफाइल है, उसको लोगों ने आपको जो है उसके उसमें नोटिस कर लिया आपके काम को। तो आपको, जैसे उसमें होता है ना, मूवीज में होता है कि आपको ब्रेक मिल गया आपका, आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपका ऑडिशन दिया आपने, और आपको ब्रेक मिल गया। तो वही आपका इंटरव्यू जो जो हैक करके दिखा रहे हो, एक टाइप से आपको वही एक एंट्री दिला रहा है। सरकारें भी ऐसे ही करती हैं। अब जैसे सरकारों की बात करें, अब हम लोग जैसे मूवीज देखते हैं ना, रॉ, कि यार ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी में चला गया, तो वो लोग का कोई इंटरव्यू या कुछ वो नहीं होता, वो लोग जो है सीधा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देखते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, वो खुद ही नजर रखते हैं। उनके जो है लोग होते हैं जो बता देते हैं कि यार सर, उस डिपार्टमेंट में एक बंदा है जिसमें बहुत स्किल है, कैलिबर है, उसको हम हायर कर सकते हैं। क्योंकि रॉ को कोई अपना आप से कोई ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई कर सकते हो रॉ में जाने के लिए, वो खुद ही हायर करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी लोग जो है एक आई ओपन रखते हैं कि यार देखते रहो, हैकर में देखते रहो कि कोई अच्छा बंदा निकल गया उसको हायर कर लेंगे, या बग क्राउड पे देखते रहो, अगर किसी बंदे ने हमारे सिस्टम को हैक कर दिया यानी कि वो केपेबल है, उसको हम लोग हायर कर सकते हैं। तो लोग ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, और ये इस तरीके से भी आपका करियर बन जाएगा। एक तो हमारा करियर ऐसा बना था कि जिसमें हम लोग जो है फुल्ली जो है अपना करियर, पैसे जो बना रहे हैं इसके थ्रू बना रहे हैं, बग्स फाइंड आउट करके इनकम ले रहे हैं, या फिर साइड इनकम ले रहे हैं, या फिर आपको सीधा कंपनी हायर कर लेगी अपनी सिक्योरिटी टीम में, तो भी एक अलग टाइप का करियर बन जाएगा। अब प्रोफाइल्स देख रहे हैं हम लोग, तो अ, यहाँ पे जाके जैसे हमारा ये बग क्राउड है, और इसमें अगर हम देखते हैं अलग अलग क्या क्या है, इसको भी हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। जैसे वहाँ पे हमने देखा था हैक, उसमें हमारे एक्टिविटी जो थी, यहाँ पे हमारा क्राउड स्ट्रीम है, जिसमें कि दिख रहा है कि क्या क्या बग्स वगैरह फाइंड आउट हुआ है, किस बंदे ने किया, कौन से प्रोग्राम में किया। अब अगर हम लोग मान लें कि इस बंदे की प्रोफाइल हम लोग को देखनी है जिसने ये सबमिट किया, तो बाय THPL लेस, एक एग्जाम्पल बंदे की प्रोफाइल खोली है, ऑल टाइम पॉइंट इसके 0 है फिलहाल, शायद ये कोई रैंक है नहीं, इसकी एक्यूरेसी 100%, यानी कि इसने कोई अभी ज्यादा काम नहीं किया है, तो इसकी कोई रैंक वैंक नहीं है, नया बंदा होगा। इसने जो है यहाँ पे आके 19 दिसंबर, काफी रिसेंट है, इसने बंदे ने सबमिशन किया है इस वेबसाइट पे, क्या अचीवमेंट मिला है उसको, लेवल 2 शॉटगन मिल गया, कुछ ऐसे जो बैजेस मिलते हैं ना, जैसे हम लोग कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं ऐसे मिलता है। इसीलिए वो बोल रहा था कि ये चीजें सिर्फ मॉनिटरी बेसिस पे नहीं है, कुछ लोग खाली फन के लिए भी करते हैं, क्योंकि उनको शायद ये रिवॉर्ड्स या ये जो बैजेस मिलते हैं उससे भी खुशी मिलती है, लोग फन के लिए भी करते हैं इस चीज को। तो उस बंदे की प्रोफाइल एक्यूरेसी 100% है, क्योंकि इसने एक ही सबमिट किया अभी तक। किसी और की प्रोफाइल पे खोल के देखते हैं ऐसी। अ, अब जैसे उसमें प्राइवेट यूजर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे पब्लिक हैं, कुछ प्राइवेट यूजर भी मिल जाएंगे। वालिद हुसैन, इनका भी देख लेते हैं। ये ऑल टाइम पॉइंट्स, अब ये इनकी बात कर रहा था कि अगर मैं कोई हायर करने वाला बंदा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यार चेक करके आओ कि लेटेस्ट किसी ने बग्स जो है फिक्स किए हो, कुछ किए हो, तो उसके बंदे की देखूंगा अच्छा इसके ऑल टाइम पॉइंट क्या है, करंट रैंक 254, अच्छी इंप्रेसिव रैंक है, और एक्यूरेसी अच्छी है। इस एक्यूरेसी का क्या मतलब है, आपने कोई जो है बग रिपोर्ट किया, और वो कितना काम, यानी कि आपने जो है वो, अगर आपने कोई मान लो मैंने कोई बग रिपोर्ट किया है, तो मुझे उसको पूरा बताना पड़ेगा ना कि कैसे मैंने वो चीज़ अचीव करी, क्या प्रोसीजर मैंने फॉलो किया। तो अगर वो चीज़ कामयाब है, यानी कि अगर मैंने किया है तो उसको रेप्लिकेट कर पा रही है, जो जैसे अगर मैं किसी कंपनी की बात करूँ, मैंने एप्पल को एक बग जो है बता दिया कि इसमें ये बग आ रहा है, वो बग अगर एप्पल रेप्लिकेट कर पाता है तभी तो उसको फिक्स करेगा। अगर वो खाली वन ऑफ अ काइंड, यानी खाली मेरे डिवाइस में फॉर वट एवर रीजन हो रहा है, या मेरे सिस्टम पे, चाहे मैंने चीटिंग करी है या जैसे भी, खाली मेरे सिस्टम पे बग आ रहा है, तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है ना उसको जो फिक्स करने का। ना तो, क्योंकि वो जेन्युइननेस की आप वेरीफाई नहीं कर सकते, ऑथेंटिसिटी कैसे वेरीफाई करोगे जब तक आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्यूरेसी की बात होती है कि इस बंदे की एक्यूरेसी 93.8% है, यानी कि ये
कुछ इसके ऐसे बग्स होंगे जो कि शायद रेप्लिकेट नहीं हो पाए। इसने हो सकता है इसने जेन्युइन रिपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि ये झूठ बोल रहा होगा, हो सकता है इसने जेन्युइन किया, बट वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं हो पाई फॉर व्हाटएवर रीजन, या फिर एक्सेप्ट नहीं हुई। तो इसकी ये एक्यूरेसी है 93.8%। इसको बैजेस मिले हुए, इंट्रोडक्शन बैज, पीकैप बैज, यूनिक्स बैज। सिमिलरली अगर हम लोग जो है अपनी, अब मैं अगर भी जैसे मैंने एप्पल की काफ़ी बात करी थी, तो एप्पल का भी हम लोगों ने कौन सा वर्जन देखा, 16.1.2 आई थिंक ये रिलीज हुआ था। उसमें जो बग्स हुए थे उनके बारे में देखते हैं। आई थिंक इस सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इन्होंने जो इसको कंपाइल कर रखा है, तो उन्होंने कोई इश्यूज बता रखे हैं, जैसे कि 16.11 जो उसमें प्रॉब्लम्स थी उन्होंने फिक्स किया है। अब ये ऐसा नहीं कि हमारे कोई एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन से बग्स क्या थे। गेट हेल्प ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, नोटिफिकेशन सेटिंग शोज अप आफ्टर द अपडेट। तो इस बंदे को, इस रेडिट यूजर ने अपडेट किया, जो है रिपोर्ट किया। तो अगर हम लोग इसको जाके चेक करेंगे कि क्या चीज़ है, कौन सा यूजर है, तो उसको यूजर की प्रोफाइल देख सकते हैं यहाँ से। तो इस बंदे का जो भी मतलब रिपोर्ट करने का प्रोफाइल है, वो ये है, यहाँ पे है। और इसके बारे में और चीज़ें मिल जाएंगी, सब पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह लगा रखे हैं कि क्या क्या था। वैसे ही हर एक का, ये बंदा, ये जॉर्ज ने रिपोर्ट किया, ये रमन जेसन ने रिपोर्ट किया, इन लोगों के नाम दे रखे हैं, और उनको शायद हो सकता है कोई बाउंटी भी मिले। तो सिमिलरली ये एप्पल का भी ऐसे ही काम है कि वो कोई बग्स फिक्स कर रहा है, उसके बदले लोगों को बाउंटी दे रहा है। ये एक्टिविटी का था। यहाँ पे भी अगर कुछ प्रोग्राम्स की बात करें तो हमारा हैकर्स के लिए आते हैं यहाँ पे। पहले एक एक करके हम लोग देखेंगे इसका हैकर्स का क्या है। ये तो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। सबसे पहले लॉग इन करना है, लर्न टू हैक करना है, तो आपको ये भी ऑप्शन है। अपॉर्चुनिटीज, फाइंड डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स एंड रिपोर्ट वनरेबिलिटीज। तो हमारे डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे हमें सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे, जैसे कि हमें बग क्राउड में मिले थे। तो यहाँ पे भी लोगों ने अपने पोस्ट कर रखे हैं, कंपनीज ने। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पोस्ट कर रखा है, याहू ने पोस्ट कर रखा है, एटीएनटी, अडोबी, सोनी, फोर्ड, बहुत सारी कंपनीज हैं। और हर एक का आप जो है रिवॉर्ड प्रोग्राम देख सकते हो। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है कि यार लोग आए और प्रोफाइल बनाएं और बग्स फाइंड आउट करें। इन जनरल तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। यूजर्स को तो मिल ही रहा है, कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनको जो है सारे बग्स फिक्स कर लेंगे और बाद में उसको, अगर को जो है, अब ये भी बात है कि अगर वो बग, मान लो आपने उसको जो है, मान ले कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया कि ये बग है, ये बग मैं फिक्स भी कर देता हूँ, पर इसका कोई इम्प्लीकेशन था, हो सकता है कोई छोटा मोटा बग हो जिसके लिए कोई फायदा ही नहीं है कि मैं उसको जो है मेजर अपडेट में करूँ। तो हो सकता है उसके लिए आपको कोई ज्यादा अप्रिसिएशन ना मिले, या फिर हो सकता है कि उसको फिक्स भी ना किया जाए कि यार यार इसके लिए मैं पूरा पूरा एक नया वर्जन थोड़ा निकालूंगा। अब मान लो 16.2 निकल के आया, एक वर्जन आया उसका, और 16.2 में एक छोटा सा फ्लॉ है कोई, और मान लो छोटा सा बग होता है कि ये वाली आप अपने आप ही जो है वॉल्यूम कम ज्यादा कर देती है, छोटी सी, कोई मेजर फ्लॉ नहीं है, कोई इशू किसी को इससे हो नहीं रहा है, तो एप्पल उसके लिए 16.2.1 क्यों निकालेगा। तो वो भी एक चीज कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है कि यार मैंने बग्स के लिए तो बताया, फाइंड आउट ये लोगों ने किया, बट ऐसा कोई मेजर बग निकल के नहीं आया जिसको मैं फिक्स करूं। तो एक वो चीज भी हम लोग को एक नजरिए में रखनी पड़ती है कि यार हो सकता है कि ये बग इतना बड़ा नहीं है। हालांकि लोग जो है छोटे से छोटा बग भी रिपोर्ट कर देते हैं। अब ये चीज भी हम लोग आगे कवर करेंगे कि अलग अलग कंपनीज, ऐसा नहीं है कि आपको हर एक बग के लिए आपको इक्वल वो मिलने वाला है, राइट। तो जब आप रिपोर्ट करते हो या फाइंड आउट करते हो, तो अलग बग्स को, अलग अलग वल्नरेबिलिटीज को अलग अप्रोच से जो है मापा जाएगा और रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहाँ पे फिल्टर्स भी लगाते हैं लोग कि यार कौन से वाला टाइप का देखना है हम लोग को, सी आई डी आर देखना है, डोमेन के ऊपर देखना है, iOS ऐप स्टोर, टेस्ट फाइट, आईपी जो हमारी एप्स होती हैं आईपैड्स पे या लैपटॉप पे, मैक पे आजकल, एंड्रॉइड्स पे। तो आप इसमें फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे किस टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए बग बाउंटी करना है। तो अभी आप इसको जो ये मत समझो कि खाली हम लोग इसमें लिमिट कर रहे हैं, हम लोग उसे इतनी डेप्थ में जाने वाले हैं। बस आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो बग बाउंटी में, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमें इस पे यूज टू होना पड़ेगा। या फिर अगर आप जो है इस पे जाते हो, यानी कि हमारा बग क्राउड पे जाते हो, तो इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप रहने वाले हो, माना कि अब जिस तरह मैं मानता हूँ, हो सकता है कि आप में से कई होंगे जो कि शायद दोनों जगह पे अपना अकाउंट बना लेंगे, या फिर हैकर रैंक पे भी बना लेंगे, या जितने भी आपको वेबसाइट्स मिलेंगे, या किसी ओपन कैप्चर द फ्लैग, आप सीटीएफ की बात करें, तो सीटीएफ भी इसी टाइप का ही है। हालांकि उसमें वो कंपटीशन बनाया गया है, उनको इतना जैसे बग क्राउड वाला जो बग बाउंटी वाला सिस्टम था, उससे ना होके उन्होंने खाली उसको एक कंपटीशन बनाया है। शायद उसमें से वो लोग को हायर करें कि यार कौन अच्छा है, या फिर इन जनरल खाली लोगों का टैलेंट देखने के लिए, उसको फन बनाने के लिए।
तो उसमें ज़रूरी नहीं कि लोग जो है जो कंपनियाँ खाली बग्स ढूँढ रही है अपने सिस्टम में ताकि उनको फिक्स कर सके। कैप्चर द फ्लैग में ऐसा नहीं है, क्योंकि कैप्चर द फ्लैग में हो सकता है कि कोई नोन वल्नरेबिलिटी उनको मालूम है, बस वो खाली उसको थोड़ा फन बना के लोगों को जो है इन्वॉल्व करने के लिए। प्रमोशन भी होती है ना इससे कि लोग जो है आपकी कंपनी के साथ इन्वॉल्व होंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो आपकी कंपनी का नाम बढ़ेगा। तो ये चीज़ अ, कैप्चर द फ्लैग में होती है।